कानून को नहीं मानते इंशाअल्लाह। तो मेरी बेटियों, हिम्मत रखो, हौसला रखो। तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारी कौम से अगर कुछ हो रहा है तो दुआ करो, तुम्हारे हाथ उठाकर अल्लाह से। मोदी माशाल्लाह सऊदी अरब गए हैं तो वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से या हबीबी बोल के मिलेंगे और भारत में आकर बोलेंगे कि इनको कपड़े देखकर पहचानो। जीत रहा है मोदी तो केजरीवाल की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो अखिलेश की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो तेजस्वी यादव की वजह से जीत रहा है। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। दनादन कुर्सी चलाकर भाईजान पिटाई कर रहे हैं। मार मार कर शख्स को चलने लायक नहीं छोड़ा। पूरी की पूरी भीड़ एक शख्स पर टूट पड़ी है। दरअसल सरपंच जी AIMIM से भागकर RJD में शामिल हुए विधायक के लिए वोट मांगने आए थे, पर ओवैसी को दगा देकर भागे विधायक के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भाईजान ने साफ कर दिया कि AIMIM के सदर से वादा खिलाफी करने का क्या अंजाम भुगतना होगा। पर इस गुस्से की असल वजह क्या है, टीस क्या है, मुसलमानों के मन में इतना गुस्सा क्यों बल रहा है और इस ओवैसी ने खतरनाक रूप क्यों ले लिया है, अब वो सुनिए। अब बिहार का इलेक्शन आ रहा तो शुरू हो गए मेरे पीछे नहीं वोट काटते। अबे मैं 56 इयर्स का हो चुका हूं। अब मेरी इसम नवेसी की दरियाफ्ती गलत है। अब ये उम्र नहीं है मेरी दरियाफ्ती करने की। तुम देखो तुम क्यों हार रहे। अरे हम तो तुमको बोल रहे, अख्तर अली मान ने कहा हो अगर तुमको ये पसंद है कि दोबारा बीजेपी बिहार में ना आए तो हमसे हाथ मिलाओ। तुम नहीं मिलाएंगे तो याद रखो ये हाथ तुम्हारे गिरेबान से भी खेलेगा इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी ने इधर गिरेबान से खेलने की बात की तो उधर खिलवाड़ हो गया और ऐसा खिलवाड़ हुआ कि AIMIM के भगोड़े विधायक के लिए वोट मांगने आए सरपंच को जान बचाकर भागना पड़ा। मुसलमानों की लाइन क्लियर है, ओवैसी से गठबंधन नहीं तो मुसलमानों का वोट नहीं। पतंग छोड़ के दूसरा अंगली कट जाएगा मगर पतंग छोड़ के वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे पतंग छोड़ के दूसरा में वोट। अरे हम लोग तो सीने में छोड़ी घोप दिया है। तकलीफ है हम लोगों को, हम लोग का वोट लेके चला गया दूसरा पार्टी में। पर चाहे राहुल हो, तेजस्वी हो, अखिलेश हो या ममता हो, कशमकश सबकी एक सी है। ओवैसी जिन मुद्दों की बात करते हैं ये सारे नेता भी उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं और दोनों के वोटर एक हैं। ओवैसी पर लगातार बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगते हैं। उन पर आरोप लगता है कि वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD और TMC जैसी विपक्षी पार्टियों के वोट काटते हैं। जो एक मुश्त मुस्लिम वोट इन पार्टियों को मिल सकता है उसमें सेंध लगाने का काम ओवैसी करते हैं। इसीलिए हर चुनाव से पहले इन पार्टियों के सामने कंफ्यूजन आकर खड़ा हो जाता है। कंफ्यूजन ये कि अगर ओवैसी को गठबंधन से दरकिनार किया तो वो मुसलमान वोट काटेंगे और अगर गठबंधन में शामिल कर लिया तो ओवैसी की क्रेडिबिलिटी और जनाधार और बढ़ जाएगा। यही वजह है कि ओवैसी के नाम पर इंडिया ब्लॉक बहुत फूंक फूंक कर कदम रखता है। सांप्रदायिक एजेंडे वाली किसी भी पार्टी को कांग्रेस पार्टी साथ नहीं दे सकती है। ये हमेशा से हम लोगों का विचार रहा है और MIM लगातार पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी को मदद करती रही है, तो उनके साथ जाने का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन ओवैसी भारतीय राजनीति के एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्हें आप पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर तो कतई नहीं कर सकते। खासकर 2025 के इस साल में जब पहलगाम हमले के बाद ओवैसी ने एक नई तरह की राजनीति पेश की जिसमें वो मुसलमानों के साथ साथ न्यूट्रल वोटरों की भी पसंद बने हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ऑपरेशन सिंदूर पर उनके स्टैंड और भारतीय डेलीगेशन का हिस्सा बनने के बाद राइट विंग ने भी उनकी खूब तारीफ की। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। और संसद में अपनी पार्टी के अकेले सांसद होने के बावजूद
वक्त पर उनकी आवाज सबसे तेज गूंजी है। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर पर जिस तरह से दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की, उसके खिलाफ भी ओवैसी संसद में आवाज बुलंद कर रहे हैं। अगर एक चचा सैम ऐलान कर रहे हैं तो हमारी फौज पर क्या असर पड़ा होगा? हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा। ओवैसी जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, पर यह सुनना वोट में तब्दील होता है या नहीं, देखने वाली बात है। बिहार का चुनाव मुहाने पर खड़ा है। यहाँ ओवैसी आरजेडी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। इसके लिए वो आरजेडी को चिट्ठी भी लिख चुके हैं, लेकिन अब तक तेजस्वी और लालू यादव की तरफ से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया। लेकिन अगर ये गठबंधन नहीं होता तो भी ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। बिहार के बाद ओवैसी की नजर उत्तर प्रदेश पर है। 2026 में यूपी में पंचायत चुनाव होने हैं और इसके बाद 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव हैं। ओवैसी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के जरिए अपनी जमीन तैयार करने का प्लान बना रहे हैं। उन्होंने पंचायत चुनाव में अकेले उतरने का मन बना लिया है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि 2027 से पहले AIMIM उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति परखना चाहती है। 2024 चुनाव से पहले और यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में ओवैसी अखिलेश को खुला चैलेंज देते हुए दिखाई दिए थे। अखिलेश यादव के पीडीए को पीडीएम की तलवार से काटने की कोशिश की थी। मदरसे मुतासिर हो गए, लाखों बच्चे मदरसे में पढ़ते, मगर समाजवादी पार्टी बोल नहीं सकती, अपने जबान से मदरसों का नाम नहीं ले सकती। और याद रखिए, समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि आप भैया के लिए जान कुर्बान करो और दरी बिछाओ। हम पीडीएम आपसे कहने आई है कि आप मुत्तहदा तौर पर पीडीएम का साथ दीजिए, तो एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला अखिलेश यादव दरी भी बिछाएगा, आपके लिए जान भी कुर्बान करेगा। ओवैसी को सीटों का कोई फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने यूपी में मुसलमानों के बीच पैठ बनाने में कामयाबी जरूर हासिल कर ली और अब यूपी के मुस्लिम मोहल्लों में नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जिसके केंद्र बिंदु में असदुद्दीन ओवैसी हैं। नहीं, हर जगह आवाज उठाते हैं मुसलमानों, कहीं भी कुछ भी गलत होता है कहते हैं। मुझको लगता है कि सभी मुसलमानों के साथ आधा से ज्यादा हिंदुस्तान को पसंद करता है, क्योंकि वो एक अच्छे मुसलमानों के रहनुमा है, लीडर हैं और साथ में वो संविधान को लेकर लोगों की बात रखते हैं। मुसलमान ओवैसी को बहुत पसंद करता है। मुसलमान ओवैसी को अपना नेता मान चुका है। पहले तो बहुत नेता आए और मुसलमानों का नेता बनने की कोशिश की है, लेकिन मुसलमानों का कोई मतलब पूछाहार नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ओवैसी भाई साहब को कौन नहीं जानता, वो पूरा भारत उनको जानता है। मुसलमान कितना पसंद करता है? मुसलमान ओवैसी साहब को बहुत पसंद कर रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में ओवैसी साहब की लोकप्रियता आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत पसंद करता है मुसलमान। अब देखिए, इस वक्त तो मुसलमानों के लीडर कोई है नहीं, एक दिखाई दे रहे हैं तो ओवैसी साहब दिखाई दे रहे हैं, तो जरूर मुसलमान कुछ उनके पीछे उनके साथ चलेंगे। अब भविष्य में अब आगे चल के देखिए वो कहाँ तक पहुँचते हैं। खास बात ये है कि किसी भी मुस्लिम मुद्दे को या जो भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, दबे पिछड़े हैं, उनकी आवाज उठाने में माहिर हैं और इकलौता मैं देखता हूं कि संसद में बोलते हुए नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 19.26% है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। जिस भी राज्य में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा होती है, ओवैसी उस जगह से चुनाव जीतने की तमन्ना लिए पहुंच जाते हैं। इसकी वजह भी है कि जितनी बड़ी मुस्लिम आबादी होगी उतना वोटों का बिखराव होगा और जितना बिखराव होगा उतना AIMIM को फायदेमंद साबित होगा। हालांकि ये फायदा न ओवैसी को 2024 के चुनावों में मिला और न ही 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में। 2024 के चुनाव में 92% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को वोट दिया, लेकिन ओवैसी की रणनीति से मुसलमानों के वोट बिखरते हैं और इसके लिए इंडिया अलायंस की पार्टियां ओवैसी को जिम्मेदार ठहराती हैं। 280 से लेकर 306 से लेकर अब 240 MP आए हैं, तो मेरी वजह से नहीं आए। जीत रहा है मोदी तो केजरीवाल की वजह से जीत रहा है।
मोदी अगर जीत रहा है तो अखिलेश की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो तेजस्वी यादव की वजह से जीत रहा है। मेरे वजह से नहीं जीत रहा, तुम्हारे वोट की वजह से नहीं जीत रहा। अरे वोट डालने वाले अखिलेश के, वोट डालने वाले केजरीवाल के, वोट डालने वाले तेजस्वी यादव के हैं। तुम कब तक इन जालिमों के कूली, इनके नौकर बन के जिंदगी गुजारोगे? ओवैसी का जादू यूपी के मुसलमानों पर चलता है या नहीं, इसकी परख आने वाले 2 चुनावों में होगी, पर मिजाज क्या है ये ग्राउंड पर अभी से पता चल रहा है। ऐसे लीडर हैं और मुसलमानों के लिए भी लड़ते हैं और अन्य लोगों के भी वो बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं और सही बोलते हैं, सही उसके भी बोलते हैं। ओवैसी को जानते तो हैं, मगर मुसलमान के लीडर नहीं हो सकते, क्योंकि उन सबकी लीडरी में हमने देख लिया कि कितने दंगे हुआ करते थे। हम तो योगी जी को मानते हैं सबसे बड़ा लीडर। और बेबाक बोलने वाला व्यक्ति है, जिससे जितने भी मीडिया कर्मी इंटरव्यू लेते हैं बेबाक अंदाज से बोलता है और जायज मुद्दे उठाता है। वैसे ही ऐसा नेता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। मुसलमानों के लीडर की बात करें अगर आप, तो मुसलमानों में कम से कम एक ऐसा लीडर दिखाई देता है जो मुसलमानों के पक्ष में बोलता है, और खाली मुसलमानों के पक्ष में नहीं बोलता है। सब जो बात सही होती है, जो हक की बात होती है, उसके लिए हमेशा वैसी, चाहे वो सदन में हो, चाहे वो सड़क पे हो, जिस जगह भी हो, वो हमेशा हक के लिए ही लड़ते हैं। और मुसलमान ओवैसी को बहुत गिने चुने लोग ही पसंद करते हैं, और बाकी तो ओवैसी को कोई उतना लाइक नहीं करता है, क्योंकि ओवैसी को लोग कहते हैं बीजेपी का वोट बैंक है। ये सबसे बड़ी बात, यूपी में, बिहार में वो वोट काटते हैं, और जो सरकार बन रही है, जो अभी बीजेपी जैसे अच्छा काम कर रही है, वैसा उनका वो कोई मुद्दा नहीं है। सबके लिए वो अच्छे हैं, दोनों के लिए रियल बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, हक बोलते हैं, लाव लगावट वाली बात नहीं रखते। बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 18% है, जो कई जिलों में और कई विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। खासकर सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल के जिलों में मुस्लिम वोटों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वहां चुनाव परिणाम अक्सर उनके वोटिंग ट्रेंड से तय होते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को ओवैसी की पार्टी ने काफी नुकसान पहुंचाया था। एआईएमआईएम ने 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 5 सीटें जीती। इनमें से 4 विधायकों ने एआईएमआईएम छोड़कर आरजेडी ज्वाइन कर ली थी। ये जख्म आज भी ओवैसी के दिल में ताजा है कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर। ये 4 भाग गए थे, अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे, इंशाअल्लाह होता है। 4 भागे तो 24 आएंगे, और जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में, इंशाअल्लाह होता है। के बाद ओवैसी बंगाल में अपना झंडा बुलंद करने निकलेंगे। एआईएमआईएम कह रही है कि वो 2021 से ही शांति से बंगाल में ग्राउंड वर्क कर रही। कई जिलों में घर घर सदस्यता अभियान चलाए जा रहे हैं। ओवैसी की नजर बंगाल की सभी 294 सीटों पर है। जब से शिवसेना नेता संजय निरुपम ने